हाँ, तो देखिए ये प्रश्नावली 18.1 लिखा है। 1 मिलीमीटर की इकाई मानकर वर्गांकित कागज पर निम्न बिंदुओं का आलेखन कीजिए। तो जैसा कि जानते हैं ग्राफ कॉपी का ऐसा पेज होता है। तो इस पेज में इसी में हम बता देते हैं। ये बीच में एक लाइन ऐसे जो खींची गई है, ये लाइन, और उसके बाद में एक बीच ये लाइन खींच दी गई है। ये जो खड़ी लाइन है इसे वाई अक्ष बोलते हैं। वाई अक्ष को ही कोटि कहा जाता है। और ये एक्स अक्ष है, इसे भुज बोला जाता है। तो निर्देशांक का मतलब होता है, निर्देशांक क्या है? निर्देशांक होता है पहले एक्स होता है और फिर वाई होता है, यानी कि पहले भुज होता है फिर कोटि होता है। तो अभी देखिएगा, जैसे कि एक चित्र हम लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ कॉपी का एक पेज है जिसमें ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। यहाँ पर मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक सदैव 0,0 होते हैं। मूल बिंदु है ये, फिर बता देते हैं, मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0,0 होते हैं। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें प्लस और प्लस के चिन्ह रखे गए हैं। ये द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें माइनस प्लस के चिन्ह रखे गए हैं। और ये तृतीय चतुर्थांश है, इसमें माइनस माइनस के चिन्ह रखे गए हैं। ये चतुर्थ चतुर्थांश है, इसमें प्लस माइनस के चिन्ह रखे गए हैं। तो जैसे कि लिखा भी है 1 मिलीमीटर की इकाई मानकर, तो 1 मिलीमीटर यानी कि एक छोटा खाना के बराबर 1 माना गया है। तो ऐसे ऐसे पहला बिंदु है, पहला निर्देशांक है 15,10, जो कि हमें इसमें शो करना है कि 15,10 कहाँ पर होगा। आइए देखते हैं। तो ये पहला जो 15 लिखा है ये भुज का मान है। तो भुज में और दोनों प्लस प्लस के चिन्ह है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये प्रथम में होगा। तो भुज का 15 खाने काउंट करेंगे, 1 2 3 ऐसे छोटे छोटे खाने उसमें ग्राफ में बने होते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहीं पर आपका 15 है। अगर इस बिंदु के निर्देशांक हम कहें तो ये 15,0 होगा, लेकिन 15,10 है। इस वजह से अब कोटि में हमें 10 खाने काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जस्ट इसकी सीध में आ जाइए। यहाँ पर इसी का मान होगा यहाँ पर 15,10। अगर हमें इस बिंदु के निर्देशांक पता करने हो तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,10 और इसके 15,0, बिकॉज यहाँ पर भुज का मान जो है वो 15 दिया है और यहाँ पर कोटि का मान 0 है, इसीलिए इसके निर्देशांक 15,0 और इसके निर्देशांक 0,10, क्योंकि कोटि का मान 10 है और यहाँ पर भुज का मान नहीं है। तो इसी प्रकार से अगला जो बिंदु है 15,-10, तो ये भी आप समझ लीजिए 15,10 ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। इसमें तो 15 खाने भुज के हैं जो कि इसी लाइन पर काउंट होंगे, 15 हो गए। अब 10 खाने कोटि के हैं जो कि नीचे की ओर, ये प्लस की ओर ऊपर होता है, नीचे की ओर माइनस में होगा। तो 10 खाने काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके सीध में यहाँ पर आए, इसके सीध में यहीं पर आपका हो जाएगा 15,-10। तो इस बिंदु की भी स्थिति आप समझ गए, 15,-10 कहाँ पर होगा। और नेक्स्ट है -15 -10, -15 और -10, इसे भी समझ लीजिए। तो -15 है यानी कि भुज का मान माइनस में है, भुज का मान माइनस में होगा तो इधर काउंट करेंगे। तो 15 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब उसके बाद कोटि के 10 खाने जो कि माइनस में है, तो 10 खाने ये आप काउंट कर चुके थे पहले से, यहाँ पर 10 था कोटि।
तो इसी के सामने यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर इसके सामने बिल्कुल यहाँ पर पहुंचे, यहीं पर होगा -15, -10। तो इस बिंदु की भी स्थिति आपने देख ली, जो कि दोनों माइनस में थी, -15 -10, जो कि यहाँ इस तृतीय चतुर्थांश में ये स्थित होगा। तो अब बात कर लेते हैं अगले बिंदु की, -15 -10, -15, तो माइनस प्लस है, यहाँ पर निशान छिपा हुआ है प्लस का। तो यहाँ पर ये बिंदु होगा इस वाले में, क्योंकि माइनस प्लस इसमें होता है। तो माइनस प्लस की स्थिति यहाँ पर देखेंगे, -15 भुज है, तो भुज तो अभी देखा था माइनस में, इस लाइन पर काउंट करेंगे, भुज वाली लाइन पर ये भुज है आपका, फिर बता देते हैं। और ये आपका कोटि है, इसे कोटि बोलेंगे। तो भुज के 15 खाने काउंट करना है, जो कि माइनस में है, तो ये काउंट कर चुके। अब प्लस के 10 खाने हैं, जो कि ये हमने काउंट किए थे, प्लस के कोटि के खाने थे ये 10 यहाँ पर, तो इसके सीध में यहाँ पर आए बिल्कुल, तो यहीं पर आपका ये हो गया -15, 10। तो सभी बिंदुओं की स्थितियां आपने देख ली। इस तरीके से हम ग्राफ कॉपी पर कोई भी निर्देशांक दिए होंगे तो आसानी से शो कर सकते हैं। ये ग्राफ कॉपी का ही एक पेज है, इसमें बीच में एक लाइन खींच ली जाती है और एक लाइन इस तरीके से खींच ली जाती है। तो ये आपका प्रश्नावली 18.1 चल रही थी, प्रश्नावली 18.1, और जो कि ये पहला क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन हल कर लिया। इसी प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। अब 18.2 जो कि महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, वही हम आपको बताते हैं। 18.2 में लिखा है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। पहले आप ये समझ लीजिए कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 4,3 और 2,5 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्सरसाइज डाल देते हैं। और 18.2 पहला सवाल है 4,3 और दूसरा दिया हुआ है बिंदु निर्देशांक 2,5। तो देखिए दूरी का सूत्र, दूरी बराबर सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आपको हम बता भी दें, देखो सूत्र बहुत जरूरी है। सूत्र जब तक मेरे दिमाग में होगा तो कैसे सेट होगा। हमने ये सूत्र का चार्ट बनाया है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये पहला सूत्र है, बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र लिखा है। फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लिखा है। फिर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लिखा है। और तीन बिंदुओं से त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, तो ये सूत्र आपने नोट कर लिए होंगे। अब नोट कर लीजिए। अब इसको कट कर देते हैं। अब आगे देखिए, आइए आपको बता दें, ये हमारा x1 y1 है पहला बिंदु, दूसरा x2 y2 है। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी इसके पहले से इसका पहला घटा देना है। तो देखिए, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, यानी इसका दूसरा और इसका दूसरा, इसके दूसरे से इसका दूसरा माइनस करना है, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, क्योंकि जगह कम है। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 में से 5 गया, -2 का स्क्वायर हुआ। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और फिर यहाँ -2 का स्क्वायर, ये भी +4 होगा, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार गुणा होगी -2 की, तो 4 हो जाएगा। √8 हो गया। तो 8 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 8 के टुकड़े करेंगे तो 2 × 2 × 2, अंडर रूट के बाहर जोड़ा वाली संख्या बाहर आ जाती है, तो 2 √2 हो गया। तो इतने मात्रक आपके बीच की दूरी आ गई। समस्या कब होगी ये चीज आप समझ लीजिए। तो समस्या जैसे कि माइनस का चिन्ह लगा है तो समस्या होगी। तो एक माइनस चिन्ह वाला हम आपको बता दें, देखिएगा क्या दिया है। चौथा सवाल देखिएगा,
और 4 कमा -6 और अगला दिया है -6 कमा 4। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। फिर से देखिए, दूरी बराबर, बार बार सूत्र लिख लो चाहे वही समझ लो, सूत्र को बार बार लिखने की जरूरत नहीं। इसके पहले से इसका पहला घटाना है, तो 4 माइनस, अब ये भी माइनस आ रहा है तो आप धीरे से इसको ब्रैकेट ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि -6 ये अगला माइनस में दिया है तो आपको निश्चित है ब्रैकेट लेना है। नहीं तो अगर सीधे लिखना चाहो तो फिर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर मझला ब्रैकेट का प्रयोग कर लेंगे इस तरीके से, और प्लस अगला फिर से माइनस, तो ब्रैकेट लो अथवा ना लो, क्योंकि पहला तो माइनस में दिया है, इसका दूसरा -6 है और इसका दूसरा 4 है, तो -4 हो गया y2 माइनस y1 और होल स्क्वायर। तो देखिएगा आपको यहाँ पर 4 + 6 हो जाएगा। ये आप सीधे भी लिख सकते थे, नहीं तो यहाँ समझ लो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस यहाँ -6 और -4 दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए माइनस का 10 हो गया और उसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 6 मिलकर, और यहाँ भी -10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100 होगा, और यहाँ पर -10 का स्क्वायर ये भी 100 प्लस का ही होगा, क्योंकि -10 की गुणा होगी तो +100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट का 200 आया। अब 200 को अगर फैक्टर भी करना चाहो तो 10 × 10 ये और गुणे 2, तो 10 इसका बाहर निकल आया, 10 √2 मात्रक जो है इनके बीच की दूरी आ गई। तो इस तरीके से आप दूरी निकालना समझ गए होंगे। अभी और भी क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अब आपको ये वाला बता देते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा लिखा है a sin थीटा कॉमा a cos थीटा, और तथा दूसरा बिंदु दिया है a cos थीटा कॉमा -a sin थीटा। देखिए यहाँ भी दूरी ही निकालना है, तो दूरी का सूत्र अभी बताया था, फिर एक बार बता देते हैं। दूरी सूत्र लिख लीजिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका जो पहला बिंदु है a sin थीटा, ये x1 है, ये y1 है, और दूसरा बिंदु x2 y2 है। फिर एक बार यहाँ पर लिखे भी देते हैं, आप समझ लीजिए इसको, x1 y1 और x2 y2। तो सूत्र में प्रयोग करना है या मोटे से आइडिया लगाना है, इसके पहले से इसका पहला घटा देना है। तो a sin थीटा माइनस a cos थीटा और उसका होल स्क्वायर लिखा है, प्लस आगे फिर y1 - y2, तो इसके दूसरे से इसका दूसरा माइनस करना है, a cos थीटा माइनस, अब देखिए ये भी माइनस है, तो आप या तो डायरेक्ट प्लस लिख लो यहाँ पर, क्योंकि माइनस माइनस जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ a sin थीटा, प्लस हो गया, क्योंकि अगला वाला माइनस में दिया था, ये माइनस का चिन्ह पहले से है, और ये माइनस तो आगे प्लस हो जाएगा, या फिर आप इसको मझले ब्रैकेट में लिखें तो माइनस करके लिख सकते हैं, अगले लाइन में ये हो जाएगा। तो ये लाइन बचाने के चक्कर में हमने आपको डायरेक्ट बता दिया। आइए देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहली बात तो एक चीज ये समझ लो कि इसमें अगर a कॉमन लेंगे और बाहर निकालेंगे स्क्वायर के, तो a स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो a स्क्वायर हमने इसको पहले से बाहर निकाल लिया, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख लिया, और प्लस यहाँ भी a स्क्वायर बाहर निकल आया, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे समझना है तुम्हें, a स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, तो मैंने सभी a स्क्वायर पूरा कॉमन लिया और बाहर निकालेंगे तो a हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर का काम ही खत्म हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये तुम्हारा बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसे हम होल स्क्वायर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस 2ab होता है, तो -2
साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। और प्लस आगे बढ़े तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाना है, केवल यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो उठा के लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये है और माइनस का ये है, तो ये कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। और त्रिकोणमिति में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 यानी कि a अंडर रूट 2 हो गया। इतने ही मात्रक इसके बीच की दूरी होगी। ये 5वां क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। 7वें क्वेश्चन में देखिए ये a साइन थीटा और a कॉस थीटा और मूल बिंदु दिया है। तो अभी हमने पीछे बताया था मूल बिंदु के निर्देशांक सदैव 0,0 होते हैं। तो a साइन अल्फा और a कॉस अल्फा कॉमा 0 a कॉस साइन अल्फा और a कॉस अल्फा, ये बिंदु एक हो गया और एक बिंदु हो गया 0,0। तो जो आपका x2 y2 होगा वो 0,0 रख लेना और सूत्र में प्रयोग करके इसको निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसको समझिएगा 8वां। तो 8वां क्वेश्चन है, यदि बिंदु x,3 और 4,7 देखिए ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, यदि बिंदुओं x,3 और 4,7 के बीच की दूरी 5 है, यानी x,3 और लिखा है इसको कैप को बंद कर लेते हैं, और x,3 और 4,7 के बीच की दूरी जो है वो कह रहा है 5 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करना है। आइए दूरी का पहले सूत्र लगा लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं दूरी हमारी दी हुई है 5 मात्रक, तो दूरी की जगह 5 रख दिया। आगे चले, अब देखिए इसके पहले से इसका पहला घटाना है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसके दूसरे से इसका दूसरा घटाना है। तो अब हमारे पास समस्या ये जाती है, देखिए एक लाइन तो हम लिख लेंगे, 3 में से 7 घटा करके माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 बराबर x माइनस 4 का होल स्क्वायर हम खोलने की भी कोशिश करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर पहले लिख लो, फिर माइनस 2ab लिख लो। तो यहाँ पर ये a है ये b है, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू एक्स और इंटू 4 और प्लस 3 में से 7 घटाया तो माइनस 4 का होल स्क्वायर आया। अब देखिएगा इसको फिर से, 5 बराबर तो एक्स स्क्वायर प्लस का 16 हो गया, 4 चक्कू 16, 2 चक्कू 8x हो गया और 4 चक्कू 16 प्लस का 16 हो गया, क्योंकि माइनस है तो 2 बार गुणा करेंगे माइनस 4 तो 16 हो जाएगा। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने की जरूरत है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग किया, जब वर्ग करने पर आइए वर्ग कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो गया और इधर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसको क्रम से लिख लेंगे, माइनस का 8x, 16 और 16 जोड़ भी देंगे 32 हो जाएगा और इस पूरे का वर्ग कर दिया। तो जैसे कि आपको लिखा है कहीं पर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर x हो जाएगा यानी अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको समझना है कि पूरे में अंडर रूट लगा है, इसका स्क्वायर है तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो 25 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32। अब ये सोच रहे होंगे 25 कैसे हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है,
एस शांत रहो। देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 बराबर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और भैया ये 32 इधर लिखा है प्लस का, ये 25 उधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 32 से 25 घटा लिया, प्लस का 7 बचा। इसके फैक्टर कर देंगे, 7 की 7, 7 और 1 8 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का x और प्लस का 7 और बराबर 0। तो x कॉमन लिया, x माइनस 7 और माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 7 और x माइनस 1, तो x माइनस, अब देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, x माइनस 7 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 7 हो गया, एक आंसर ये हो गया आपका, और x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 1 हो गया, ये आंसर हो गया। अगर यहाँ से आपको मान लिया प्रॉब्लम होती है फैक्टर करने की, तो श्रीधराचार्य विधि से एक सूत्र है वो आप लगा सकते हैं, उससे भी निकाल लेंगे। श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो डायरेक्ट भी आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं x की वैल्यू। अब आपको ये भी बता दें, इसमें इस समीकरण में a b c क्या है, a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां से समझ लो a बराबर आपका हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा -8, क्योंकि x का गुणांक b होता है, तो -8 b बराबर हो गया, और c बराबर 7 लिखा हुआ है, और इस सूत्र में हम लगा देंगे इसको, देखिएगा, तो माइनस b यानी कि माइनस पहले से इसमें है 8 और ये माइनस लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हालांकि लिख लो ऐसे भी ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो, प्लस माइनस, तो बी स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर और -4 इंटू 1 इंटू सी का मान 7 और बटे 2a यानी कि 2 गुणे a का मान है 1। तो देखिए यहाँ पर 8 हो गया प्लस माइनस, और 8 8 64 हो गया, माइनस 28 हो गया, बटे 2 हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, 8 प्लस माइनस 64 से 28 घटाने की जरूरत है, तो कितना आएगा यहाँ पर 6 और 36 आएगा और बटे 2। तो देखिए 8 प्लस माइनस 36 को 6 हो जाएगा वर्गमूल बटे 2, यानी कि धन चिन्ह लेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे, तो धन चिन्ह लेकर के भी कर सकते हैं, 8 प्लस 6 बटे 2 यानी कि 14 बटे 2 यानी कि 7 आया, जैसा कि अभी हमने निकाला भी था 7। और ऋण चिन्ह जब लेंगे, ये धन चिन्ह के बाद ऋण चिन्ह लेने की जरूरत है, तो ऋण चिन्ह जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 बटे 2 हो जाएगा, तो 8 माइनस 6 कितना हुआ, 2 बटे 2 यानी कि 2 बटे 2 1 आया, तो ये भी आपका आ चुका था। तो कहीं पर भी बच्चों अगर आपको गुणनखंड करने की समस्या है तो आप श्रीधराचार्य का सूत्र याद कर लीजिए और उसमें ए बी सी के मान निकालना सीख लीजिए, और फिर आसानी से आपको गुणनखंड नहीं करने पड़ेंगे, आप सीधे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका लिखा हो इसी प्रकार 9वां सवाल भी कर लेंगे, और 10वां सवाल लिखा हुआ है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो जिसके शीर्ष 0,4 और 4,1 और 7,5 हैं। तो एक चित्र बना लीजिए सबसे पहले त्रिभुज का, तो ये बना लिया, नाम डाल दिया क्रम से ए बी सी, ए के निर्देशांक है 0,4 लिख लिया, बी के निर्देशांक है 4,1 ये भी लिख लिया, और सी के निर्देशांक है 7,5 लिख लिया। अब परिमाप का मतलब होता है, परिमाप क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का परिमाप होगा, पहले ये समझ लो परिमाप होता क्या है, परिमाप होगा ए बी, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, यानी ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो उसकी सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं। तो अब हमें ए बी तो पता नहीं, अभी दूरी निकालने का सूत्र आपने पीछे पढ़ा, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है आपको, ए बी निकाल लो, तो ए बी
कैसे समझोगे? हमारा x1 y1 x2 y2 क्या होगा? जो बिंदु A लिखा है ये x1 y1 होगा, B वाला जो बिंदु है वो x2 y2 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ निकालना है, इसके पहले से इसका पहला घटा दो, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 0 - 4 तो यानी कि 4 - 4 हुआ तो -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस 4 में से 1 गया 3, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 16 9 √25 हो गया, यानी कि 25 का 5 हो जाएगा। तो ये आपकी 5 आई है, समझ लीजिए। अब इसके बाद में BC निकालना है, तो BC बराबर निकाल लो, BC भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा लो। तो BC यानी कि B होगा x1 y1 और C होगा x2 y2, यानी इसके पहले से इसका पहला घटाना है। तो 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखिए 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 बचा, प्लस 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 बचा, तो 3 3 9 16। ये भी जो है आपका 25 ही आया अंडर रूट, और 25 का 5 हो गया भैया, ये भी 5 हो गया। आइए AC भी निकाल लेते हैं। AC बराबर यानी A होगा x1 y1 और C होगा x2 y2, तो इसके पहले से इसका पहला घटाना है, तो 0 - 7 का होल स्क्वायर और 4 - 5। तो देखिएगा 7 - 7 का होल स्क्वायर यहाँ रह गया, 4 में से 5 घटाया -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो यानी कि अंडर रूट 50 हुआ। तो 50 को हम 5 25 यानी कि 5 × 5 और × 2 यानी कि 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अब परिमाप की बात आई है, तो परिमाप बराबर हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, ये 5 अंडर रूट 2 है, तो 5 + 5 और प्लस 5 अंडर रूट 2। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। 5 और 5 तो जोड़ लेंगे, पर ये मत जोड़ना क्योंकि ये अलग है राशि, ये 5 अंडर रूट 2 है, तो इसको 5 अंडर रूट 2 लिख लिया। और ज्यादा करो तो इसमें कॉमन लेके लिख सकते हैं, 5 कॉमन लिया तो 5 दूनी 10 प्लस अंडर रूट 2। यही आपकी जो है इतने मात्रक इसका परिमाप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर लिया। अब देखिए आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन 11 नंबर, देखिए, सिद्ध करो बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। 11 नंबर में लिखा है सिद्ध करो बिंदु, बिंदु कौन कौन से दिए हैं लिख लेते हैं। 1, -2 और 3, 0 और 1, 2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले तो हमें दूरी निकालने की जरूरत है। हमने इसको A बिंदु मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, तो हमें निकालना है AB। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पहले निकालेंगे AB। देखते हैं AB। तो अब किसी चित्र नहीं बनाया मैंने, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं AB। तो कैसे निकालोगे AB? A होगा x1 y1, B होगा x2 y2। तो इसके पहले से इसका पहला घटाना है, 1 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस -2 और -0 का होल स्क्वायर, यानी कि ये तुम्हारा हो गया -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, यानी कि 4 और प्लस 4 अर्थात अंडर रूट 8 हो गया। अब इसको ऐसे ही लिखा छोड़ दो। फिर उसके बाद BC निकालना है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। त्रिभुज की तीन ही भुजाएं होंगी, AB BC AC। तो BC निकालिएगा, BC, B होगा x1 y1 और C होगा x2 y2। तो B, इसके पहले से इसका पहला घटाना है, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा, 3 में से 1 घटाया 2 बचा, और 0 में से 2 घटाया तो -2 बचा। तो ये भी आपका 4 + 4 हो गया, यानी कि अंडर रूट 8 हो गया। अब आगे बढ़े AC।
तो ए आपका ये है और सी आपका ये है, तो ए सी यानी कि ए और सी के बीच की दूरी निकालना है। तो ये आपका x1y1, ये x2y2 होगा। ए जो बिंदु होगा वो x1y1, सी होगा x2y2। तो देखिएगा सूत्र लगा रहे हैं, इसके पहले से इसका पहला घटाएंगे, 1 - 1 प्लस -2 और -2। तो देखिए कितना आया, चेक कर लो। यहाँ पर एक में से एक घट गया 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ पर -2 यानी कि 4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 ही बचा। तो इसको अंडर रूट के बाहर भी निकाल लिया, तो 4 इसका आंसर आया। तो देखिए अब समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज होने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का पालन होना चाहिए। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन है? 4 है। 4 का वर्ग बराबर √8 है अगली भुजा, और अगली है √8। यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाएं। शेष दोनों भुजाएं कौन सी है? √8 और 8। तो 4 ये बड़ा क्यों समझ गए? क्योंकि इसकी वैल्यू 2 √2 होगी। अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू 2 √2 ही तो होगी, अभी निकाला था भाई। √ के बाहर आएगा तो और 2 बचेगा। तो इस तरीके से ये समझ गए आप। पाइथ 3 भुजाएं दी हैं, तीनों भुजाओं को ये चेक करना है कि ये कैसे समकोण त्रिभुज के शीर्ष ये भुजाएं हैं। तो सीधा सा फॉर्मूला है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो समझ जाइए ये समकोण त्रिभुज ही होगा। तो 4 चक्कू 16, 8 और प्लस 8, √8 का स्क्वायर 8 हो गया और √8 का स्क्वायर 8 हो गया, तो 16 बराबर 16 हो गया। तो मैं लिख सकता हूं अतः समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इस तरीके से मैं चेक कर लूंगा। आगे देखिए अगला भी क्वेश्चन इस तरीके से आप कर लेंगे। सिद्ध करो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु क्या होता है? जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर आ जाएं। कोई 2 भुजाएं अगर बराबर है, तीसरी भुजा नहीं बराबर है, तो समद्विबाहु के शीर्ष हो जाएंगे। सिद्ध करो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी उसी तरीके से। समकोण त्रिभुज 14 नंबर, ये भी उसी तरीके से है। अब 15 नंबर आप देख लीजिए, इसको मैं बता देता हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अभी 15 नंबर की बात चल रही थी, बाकी तो कर लेंगे आप। तो 15 नंबर देखिएगा, त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए हुए हैं। एक त्रिभुज बना लिया ABC, ए के निर्देशांक दिए हुए हैं और 1,2 और 3,0। ये समझ गए, सीरियल से दिए हुए हैं तो जाहिर है निश्चित है पहला ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा सी होगा। तो सी के 5,6, तो ये त्रिभुज बन गया। तो पहले शीर्ष से जाने वाली माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है। पहला शीर्ष आपका ए होगा और यहां से खींची गई माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है। तो मान लीजिए ये डी बिंदु है यहाँ पर, तो लंबाई कब मालूम होगी इसकी? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जब पता होगी तभी तो लंबाई पता होगी। तो बिंदु, अब यहाँ इसके निर्देशांक ही नहीं पता है, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी शीर्ष से खींची गई माध्यिका सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी यह पार्ट इसके बराबर होगा। तो ये डी जो है मध्य बिंदु हुआ। जैसा कि फिर आपको बता देते हैं, सूत्र में हमने आपको मध्य बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना सिखाया था, बताया था सूत्र में x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये दूसरा बिंदु x2 y2। इन 2 बिंदुओं से मध्य बिंदु डी के निर्देशांक निकालना है सबसे पहले। तो लिख लीजिए मध्य बिंदु डी के निर्देशांक। सबसे पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक पता करने होंगे हमें। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा दिया, x1 + x2/2, y1 + y2/2।
तो आप ये समझिए ये x1 और x2 क्या होंगे, इसका पहला x1 और इसका पहला x2 होगा, यानी कि 3 + 5, इसके पहले में इसका पहला जोड़ना है बटे 2, 0 + 6/2, तो ये निकाल लिया हमने, 5 और 3 8/2 और ये 6/2, यानी कि इसे हम निकाल लेंगे 4,3 हो गया, 2 चक्कू 8, 2 3 6, तो 4,3 हो गया। यहाँ पर फीड करने की जरूरत है अब 4,3। तो AD माध्यिका AD की लंबाई, माध्यिका का नाम है AD, तो AD की लंबाई, अब हमारे पास दो बिंदु मौजूद हो गए A और D, इनके बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। तो माध्यिका की लंबाई का सूत्र, देखिएगा वही दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ही सूत्र लगाना है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसके पहले से इसका पहला घटा लो, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये आप समझ गए होंगे, यहाँ पर 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 बचेगा, और 2 में से 3 घटाए तो -1 बचा। तो इस तरीके से हमने 3 3 9 और 1 यानी कि √10 मात्रक जो है माध्यिका की लंबाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर लेंगे आसानी से। तो माध्यिका की लंबाई भी पता हो गई। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। एक समत्रिबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इन त्रिभुज के शीर्ष रख लेना, फिर तीनों भुजाएं निकाल लेना, AB BC और AC। अगर तीनों बराबर हो जाती है तो समत्रिबाहु हो जाएगा, यानी समबाहु जिसको बोलते हैं। समत्रिबाहु मतलब सम बराबर, त्रि माने 3, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो समत्रिबाहु त्रिभुज शीर्ष हो जाएगा। अच्छा अब देखिए 17 नंबर, देखिए एक वर्ग के शीर्ष है और वर्ग का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसे हम शॉर्टकट में ही 17 नंबर समझा देते, आप समझ लीजिए। एक वर्ग बना लिया हमने, कुछ ऐसा होगा वर्ग, शीर्ष इसके मान लिए A B C और D है। अब बिंदु रख लो 1,3, 1,3, मान लीजिए यहाँ पर 1,3 चलो, और 5,0, 5,0 और 2, -4, 2, -4 और -2, -1। तो अब हमें क्या करना है, कब ये वर्ग होगा, तो वर्ग होने के लिए हमें निकालना पड़ेगा AB, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर, फिर BC निकालना पड़ेगा, फिर CD निकालना पड़ेगा, और फिर AD निकालना पड़ेगा, AD। तो देखिए अब अगर ये चारों भुजाएं बराबर हैं तो भी तो वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज की भी बराबर होती है। अब हमें क्या चाहिए, कर्ण या विकर्ण एक ही बात है। तो विकर्ण हमें चाहिए AC। अगर विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD के है, ये वाला BD विकर्ण, इन B और D, BD विकर्ण कैसे निकालोगे, B और इसको x1 y1 x2 y2, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के आप BD निकाल लेना। AC निकालना है तो A हो जाएगा x1 y1 और C हो जाएगा x2 y2। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेना, AC निकल आएगी। AB कैसे निकालोगे, A आपका x1 y1 और B x2 y2, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेना, BC CD AD। इसी तरह से हम इनकी दूरियां ज्ञात कर लेंगे। अगर ये स्थिति आती है लास्ट में, अगर ये कंडीशन है, सभी भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, तो मैं लिख दूंगा अतः वर्ग के शीर्ष है, अतः वर्ग के शीर्ष है। फिलहाल एक क्वेश्चन मैं करके भी दिखा दूंगा, आयत वाला। आयत में भी क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, और आमने सामने की भुजाएं तो समांतर चतुर्भुज की भी बराबर होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत नहीं। तो आयत होने के लिए आमने सामने की भुजाएं एवं विकर्ण का समान होना आवश्यक है।
अब मैं विकर्ण भी निकालूंगा। तो देखिए आयत के लिए अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट देखिए आपकी आयत वाला था, अभी बता रहे थे हम आयत वाला एक बताएंगे क्वेश्चन। तो आयत वाला है 19 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा। 19 नंबर में देखिए क्या लिखा है, सिद्ध करो कि बिंदु 10,5, 5,10, -5,0 और 0,-5 एक आयत के शीर्ष है। तो एक आयत का आप चित्र बना लीजिए सबसे पहले। तो आयत का एक चित्र बनाया, देखिए नाम डाल दिया, यहां से डाल दो, चाहे ए, इधर से डाल दो ए बी सी डी, क्रम से इसके बिंदु रख लेते हैं। मान लिया 10,5 ये बिंदु है कहीं पर, 5,10 ये है, और -5,0 ये है, और 0,-5 ये बिंदु है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आयत के लिए हमने बताया कब आयत होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, यानी ए बी बराबर सी डी एवं बी सी बराबर ए डी, तथा उनके विकर्ण भी समान होना चाहिए। तो विकर्ण भी हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम भुजा निकालते हैं ए बी। ए बी सूत्र वही लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी, यानी कि ये x1 y1 ये x2 y2। तो 10 - 5 प्लस 5 - 10। तो देखिएगा 10 में से 5 घटाया तो 5 आया, और यहाँ पर -5 आएगा, 5 में से 10 घटाएंगे तो दोनों ही 25 + 25 हो गए, यानी √50 हो गया। अगली निकाला BC निकालिएगा। BC दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा लेंगे फिर से। BC ये हमारा x1 y1 ये x2 y2। तो 5 इसके पहले से इसका पहला घटाना है, तो ये माइनस पड़ रहा है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चाहे तो ऐसे ब्रैकेट ले लो और मझले ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस 10 - 0। ठीक है, तो ये भी निकाल लिया। दूरी के हिसाब से हमारा चित्र गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो भुजाओं से आइडिया लगा लेंगे हम। तो 5 + 5 ये आपका हो जाएगा, और ये 10 का स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ भी 10 का स्क्वायर होगा और यहाँ भी 10 का स्क्वायर होगा। तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 + 100 हो गया, तो अर्थात √200 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगली, CD निकालिएगा। CD तो C और D कैसे निकालेंगे, C आपका हो जाएगा ये x1 y1 ये x2 y2। तो इसके पहले से इसका पहला घटाना, यानी -5 से 0 घटाओ, प्लस 0 से -5 घटाया तो ये +5 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया हमने इसको। आगे देखिए, कोई समस्या नहीं। 5 × 25 यानी कि -5 का स्क्वायर, और ये +5 का स्क्वायर, यानी कि 25 + 25 ये भी आपका 50 हो गया √ में। आगे निकाला AD। तो AD निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिएगा। AD, A हमारा x1 y1 और D हमारा जो बिंदु है वो x2 y2 हो जाएगा। ये x1 y1 ये x2 y2, इसके पहले से इसका पहला घटाइए, 10 - 0 प्लस 5 और माइनस पहले से लिखा है, तो यहाँ पर भी मझला ब्रैकेट ही प्रयोग करेंगे, डबल माइनस का चिन्ह आ गया ना, तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ भी देखिए 10 का स्क्वायर ये हो गया, और 5 और +5 ये भी 10 हो जाएगा, 10 का ही स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि 100 + 100, तो 100 + 100 यानी कि √200 हो गया। तो अब मैंने क्या देखा, देखिएगा AB ये भुजा ये भी √50 आई है, ये भी √50 आई है। हालांकि चित्र के हिसाब से तो गलत हो रहा है, क्योंकि ये भुजा तो बड़ी होनी चाहिए जबकि ये भुजा जो है बड़ी आ रही है। तो चित्र
तो कैसा भी हो सकता है। आइडिया से हमने चित्र लिया था, इसकी लेंथ जो है ये लंबाई ज़्यादा होगी और इधर चौड़ाई कम होगी, यानी फिगर कुछ इस टाइप का होगा, इस तरह से। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह से फिगर होगा, ये ज़्यादा आ रही है तो कोई बात नहीं, आगे देखिएगा। और ये हमारा √200 आया है और ये भी √200 आई है। तो देखिए ये बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। अब रही बात विकर्णों की, विकर्ण भी बराबर होने चाहिए तभी आयत होगा। तो इसी तरीके से आप AC निकाल लीजिए। तो AC देखिए हम शॉर्टकट में यहाँ पर बता देते हैं, 10 - 5 यानी कि 10 + 5 हो जाएगा, क्योंकि ये x1 y1 ये x2 y2, तो इसके पहले से इसका पहला घटाएंगे, ये तो माइनस में दिया है ना, तो 10 + 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 - 0 तो कितना हो गया, यहाँ पर हिसाब लगाओ, 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर डायरेक्ट देते हैं, 225 हो गया, 15 × 15 = 225, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यानी कि √250 हो गया। अब दूसरा भी विकर्ण चेक कर लेते हैं, BD। ये भी विकर्ण है और ये भी विकर्ण BD भी निकाल रहे हैं। विकर्ण BD भी निकालने चले तो B आपका x1 y1 और D आपका x2 y2। तो इसके पहले से इसका पहला घटाना, यानी कि 5 - 0 प्लस 10 और माइनस ये लिखा है तो ये भी 10 + 5 हो जाएगा। समझ गए होगे आपको खुद ही। यहाँ पर देखिएगा भाई, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, तो ये आपका ये भी 250 हो गया। तो अब मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखिएगा, क्या लिखोगे, AB = CD, और क्या आया है आपका BC = AD, यानी सम्मुख भुजाएं समान है तथा विकर्ण AC = विकर्ण BD, यानी कि सम्मुख भुजाएं एवं विकर्ण समान है। तो मैं लिख सकता हूं, अतः ABCD एक आयत होगा, एक आयत होगा, यानी कि आयत के ही शीर्ष हैं, किसी वर्ग या अन्य किसी के नहीं। तो ये भी आप समझ गए होंगे।